जादुई पानी। चंदनपुर गांव में एक किसान मजदूर रामदयाल अपनी माँ के साथ रहता है। किसान मजदूर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसान होते हुए भी गांव के मुखिया, जमींदार, साहूकार ने मिलकर बेचारे किसान को मजदूर बना दिया है। क्यों बे रामदयाल, हैं? तेरे बाप ने हमसे पैसे लिए थे, वो हमें कब वापस करेगा? मरने की हिम्मत तो है नहीं तो भाई हमारा भुगतान करता रहे। तेरे बाप ने अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दी थी कि जब तक जिंदा रहेगा आधा अनाज मुझे देता रहेगा। फसल कट गई है, आधा अनाज मेरे गोडाउन में पहुंचा देना। अरे ठहरो ठहरो जमींदार साहब, हमारा हिसाब तो अभी बाकी है। आधी फसल आपको देने के बाद जो आधी बचेगी उसकी बिक्री की आधी रकम मेरी होगी। मुझे देखना तो पड़ेगा आधी कितने की बिक सकती है। बाद में ये बेईमानी कर गया तो? आज भी वो बाजार में अपना अनाज बेचकर रात को वापस लौट रहा होता है कि तभी लौटते हुए पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए अचानक उसका पैर फिसलता है। अरे मेरे रुपये, मेरे पैसे! कौन है? अरे मेरे रुपये, मेरे रुपये कहाँ गए, कहाँ गए? कमाल है, जान बचाने की खुशी मनाने के बजाय पैसों का दुख मना रहे हो। बाबा, उसमें साहूकार के भी पैसे थे। अगर उसे नहीं दिया तो वो समझेगा मैं पैसे गिर जाने का बहाना कर रहा हूँ। मुझे देखते ही वो पैसे लेने चढ़ दौड़ेगा। और अगर नहीं दिखाई दोगे तो वो पैसे नहीं लेंगे। हाँ, पर ये मुमकिन नहीं है बाबा। मैं घर में छुपकर भी नहीं बैठ सकता। घर में छुपना भी नहीं पड़ेगा। ये लो, ये जादुई पानी है। इसका एक बूंद भी तुम सामने वाले को पानी में मिलाकर पिला दोगे तो वो तुम्हारे आसपास मौजूद सभी को देख पाएगा, पर तुम्हें नहीं देख पाएगा। सुनकर रामदयाल खुश हो जाता है और बोतल लेकर रामदयाल खुशी खुशी गांव की ओर चल देता है। चलता चलता वो सोचता है कि अगर मैं जमींदार वगैरह को नहीं दिखाई दूंगा और गांव वालों को दिखाई दूंगा तो भी बात नहीं जमेगी और पूरे गांव को तो मैं पानी पिला नहीं सकता। क्या करूं? सोचता हुआ वो गांव में पहुंच जाता है। तभी उसका ध्यान अपने पास ही बने गांव के कुएं पर जाता है और वो सोचता है, अरे वाह, इसी कुएं से तो पूरा गांव पानी पीता है। इसी में डाल देता हूँ, फिर कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। दूसरे दिन वो पूरे गांव में घूमता है पर कोई भी उसे देख नहीं पाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। रात को वो अपने खेत से गुजर रहा होता है, तभी उसे जमींदार, मुखिया और साहूकार दिखाई देते हैं। तीनों उसके खेत में आते हुए कहते हैं, मुखिया जी, देखा 2 दिनों से रामदयाल अनाज लेकर क्या गया? गायब है। मुझे तो लगता है वो पूरा पैसा लेकर भाग गया। हाँ जमींदार, कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो चुपचाप ये जमीन बेचकर चला जाए। आखिर जमीन पर कब्जा भले आपका है पर नाम तो उसका ही है। मैं भी देखता हूँ कैसे बेचता है वो। अभी के अभी पूरी फसल को आग लगा देता हूँ उसकी। अरे अरे जमींदार, ये क्या कर रहे हो? खेत जलाओ, मुझे नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तीली अपने आप मेरे हाथ से निकल गई। अरे मेरे रुपए! अरे मेरे रुपए में आग! अभी तो सिर्फ रुपये जलाए हैं, अब एक एक करके तुम तीनों के जलने की बारी है। बताओ पहले कौन जलेगा? तुम लोग बताओगे या मैं फैसला करूं? अरे अरे अरे, कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं रामदयाल का परदादा हूँ। तुम्हारे परदादा और मैंने एक साथ ये गांव बसाया था। ये जमीन हम दोनों दोस्तों ने बड़े प्यार से बांटी थी, लेकिन तुम धोखेबाज लोग मेरे परपोते की जमीन हड़प कर
उसे 15 सालों से बेवकूफ बना रहे हो। अब तुम तीनों की सारी जमीन जायदाद मेरे परपोते रामदयाल की होगी और तुम तीनों की मौत होगी। नहीं नहीं परदादा जी, ऐसा मत करो, हम भी आपके परपोते हैं। चुप, मेरे परपोते इतने बेईमान नहीं हो सकते। नहीं नहीं, हम भी बेईमान नहीं है, गलती तो बच्चों से ही होती है। हम भी आपके बच्चे हैं, हमें माफ कर दो। पिछले 15 सालों में जितना भी पैसा रामदयाल से लिया है सब उसे वापस कर दूंगा। और तू? मैं भी उस पर चढ़ाया पूरा झूठा कर्ज ब्याज सहित उसे वापस कर दूंगा। हाँ। मैं भी उसकी जमीन ही नहीं, अपनी भी कुछ जमीन उसे गिफ्ट कर दूंगा। वहाँ से खुशी खुशी वो अपने घर पहुँचता है। जाकर माँ के सामने खाट पर बैठा है, पर माँ कोई रिएक्ट नहीं करती है। ये देख वो कहता है, क्या हुआ माँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आज बहुत बढ़िया काम हुआ है। आज से मुखिया जमींदार शाहूकार की गुलामी से मुझे मुक्ति मिल गई। ला, आज अपने हाथों से खाना खिला दे। रामदयाल, कहाँ है तू? तेरे सामने हूँ माँ। सामने? तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हे भगवान, मेरी आंखें चली गई है क्या? इतनी बड़ी खुशी की बात की तूने और मैं तुझे देख भी नहीं पा रही हूँ। माँ, कहीं तूने गांव के कुएं का पानी तो नहीं पिया ना? जब पूरा गांव वहाँ से पानी पीता है तो मैं कहाँ से पीऊंगी? ओह माँ, ये क्या हो गया? ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और वो साधु बाबा के पास वापस पहुंचकर सारी बात बताता है। माँ के प्रति उसका प्रेम देखकर साधु उसे कहता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं ही नहीं, पूरा गांव तुम्हें देख पाएगा। मुझे मंजूर है बाबा। और रात को जब वो वापस अपने घर पहुंचता है तो माँ को उसे अपने हाथों से खिलाते और प्यार करते देख खुश हो जाता है। दूसरे दिन जैसे ही सवेरे उसकी नींद खुलती है, माँ घबराई सी उसके पास आकर बताती है कि बाहर मुखिया, जमींदार, साहूकार अपने आदमियों के साथ आए हैं। सुनकर वो घबरा जाता है कि अब उसकी खैर नहीं, और वो जाते ही उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, माफ करना मुखिया जी, जमींदार जी, शाहूकार जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अरे गलती तो हमसे हो गई थी। पिछले 15 सालों से हम तुम्हारे साथ गलत करते आए थे, मगर आज के बाद तुम हमारी हर बात से, हर कर्ज से मुक्त हो। क्या? हाँ, आज हमारी समझ में एक बात आ गई है। अगर हमारे पूर्वज आपस में भाईचारे से रहते थे तो हमें भी भाईचारे से रहना चाहिए, वरना उनकी आत्मा दुखी होकर हमें सजा भी दे सकती है।